हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अक्सर मदीना मुनव्वरा हाज़री देने के लिए पैदल सफ़र किया करते थे। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा से हाज़री देख कर नंगे पाँव बगदाद शरीफ की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में एक चोर खड़ा किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा था कि ये उस मुसाफिर को लूट ले। आप रहमतुल्लाह अलैह जब उसके करीब पहुँचे तो उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि देहाती हूँ, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कश्फ के ज़रिए उसकी मासियत और बदकिरदारी को लिखा हुआ देख लिया और उस चोर के दिल में ख्याल आया कि शायद ये गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को इसके दिल में पैदा होने वाले ख्याल का इल्म हो गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी हाँ, मैं अब्दुल कादिर ही हूँ। तो वो चोर ये सुनते ही फ़ौरन आपके कदमों में गिर पड़ा और सच्ची तौबा कर ली। वो शख्स जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगा तो आपको उसकी हालत पर रहम आ गया और उसकी इस्लाह के लिए बारगाह इलाही में मुतवज्जा हुए तो गैब से निदा आई, ए गौसे आज़म, इस चोर को सीधा रास्ता दिखा दो और हदायत की तरफ रहनुमाई फरमाते हुए इसे कुतुब बना दो। चनाचे आपकी निगाह करम से वो कुतुबियत के दर्जा पर फायज हो गया। इसी तरह हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए छोटी सी उम्र में जेलान से बगदाद काफिले के हमरा रवाना हुआ तो मेरी वालदा ने मुझे तैयार करते हुए फरमाया कि बेटा, बेशक तुम्हारी जान चली जाए मगर किसी सूरत भी झूठ नहीं बोलना। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब काफिले के हमरा हम हमदान से आगे पहुंचे तो 60 डाकू काफिले पर टूट पड़े और सारा काफिला लूट लिया, लेकिन किसी ने भी मुझसे तारुज़ ना किया। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो मैंने कहा जी हाँ। तो डाकू ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा 40 दीनार है। उस डाकू ने मेरी तलाशी ली मगर उसे कुछ ना मिला। वो डाकू मेरी बात को मोहिज मजाक समझते हुए हंसता हुआ आगे चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और उसने भी इसी तरह के सवालात किए और मैंने यही जवाबात इसको भी दिए और वो भी इस तरह मजाक समझते हुए चलता बना। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग आपस में माल तकसीम कर रहे थे। डाकुओं का सरदार मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा 40 दीनार है। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। जब मेरी तलाशी ली गई और सच्चाई का इजहार हुआ तो उसने ताज्जुब से सवाल किया कि तुम्हें सच बोलने पर किस चीज ने आमादा किया है? तुम इन 40 दीनार को छुपा भी सकते थे। मैंने कहा, मेरी वालदा की नसीहत ने मुझे सच बोलने पर आमादा किया है। तो वो सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की तलकीन फरमाई थी और मैंने इनसे वादा किया था कि हमेशा सच बोलूंगा। तो डाकुओं का सरदार रो कर कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से किए हुए वादे से मुनरफ नहीं हुआ और मैंने सारी उम्र अपने रब से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी कर दी है। इसी वक्त डाकुओं का सरदार इन 60 डाकुओं समेत मेरे हाथ पर ताइब हुआ और काफिले का लूटा हुआ सारा माल फौरन उन्हें वापस कर दिया। हज़रत अब्दुल मलक ज़ियाल रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में जाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं एक रात हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में खड़ा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अंदर से एक असा दस्ते अक़दस में लिए हुए तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश हज़रत गौसे आज़म अपने इस असा से कोई करामत दिखा दें। इधर मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा और उधर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस हाथ में पकड़े हुए असा को ज़मीन में गाड़ दिया तो वो असा चराग की तरह रोशन हो गया और बहुत देर तक रोशन रहा। फिर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उखाड़ लिया तो वो असा जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस ए ज़याल, तुम यही चाहते थे। इसी तरह रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हमरा हज़रत शेख अहमद रफ़ाई
और हज़रत अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़री देने के लिए तशरीफ़ ले गए, मगर इस वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा था। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनके आगे आगे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जब किसी पत्थर, लकड़ी, दीवार या कब्र के पास से गुजरते तो अपने हाथ से इशारा फरमाते, तो इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता था और इस तरह वो सब हजरात आपके मुबारक हाथ की रोशनी के ज़रिए हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार अक़दस तक पहुँच गए। एक मरतबा हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करने लगा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और मैंने आज रात इनको ख्वाब में देखा है। इन्होंने मुझे बताया कि वो अज़ाबे कब्र में मुब्तला हैं। इन्होंने मुझसे कहा है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाओ और मेरे लिए इनसे दुआ का कहो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फरमाया, क्या तुम्हारे वालिद मेरे मदरसे के करीब से गुजरे थे? नौजवान ने कहा, जी हाँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर दूसरे रोज़ इसका बेटा आया और कहने लगा कि मैंने आज रात अपने वालिद को सब्ज़ हुल्ला ज़ेबे तन किए हुए खुशो खुरम देखा है। इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अज़ाबे कब्र से महफूज हो गया हूँ और जो लिबास तू देख रहा है वो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से मुझे पहुँचाया गया है। बस ऐ मेरे बेटे, तुम इनकी बारगाह में अपनी हाज़िरी को लाजिम कर लो। ये सुनकर हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि मैं इस मुसलमान के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ करूँगा जिसका गुज़र तुम्हारे मदरसे के करीब से होगा। एक मरतबा एक औरत हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अपना बेटा छोड़ गई और कहने लगी कि इसका दिल आपकी मोहब्बत से गर्विदा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी तरबियत फरमाएं। आपने उसे कबूल फरमा कर मुजाहिदे पर लगा दिया और एक रोज़ उसकी माँ वापस आई और देखा कि लड़का भूख और शब बेदारी से बहुत कमज़ोर और जर्द रंग हो गया है और उसे जौ की रोटी खाते हुए देखा। जब वो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई तो उसने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियाँ रखी हैं जिसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तनावल फरमाया था। वो औरत अर्ज़ करने लगी, ए हुजूर, आप तो मुर्गी खाएं और मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते अक़दस इन हड्डियों पर रखा और फरमाया, जिंदा हो जा उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन जिंदा सही सालम खड़ी होकर आवाज़ करने लगी। वो औरत ये देखकर हैरान हो गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया कि जब तेरा बेटा इस दर्जा तक पहुँच जाएगा तो जो चाहे खाएगा।